नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। सिटी लाइट में आपका स्वागत है। रायपुर से इस बीच एक बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर एक्शन हुआ है। दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं पर अलग अलग थाने में FIR दर्ज की गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर बीजेपी दफ्तर के बाहर गाली गलौज का केस दर्ज किया गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर काली स्याही फेंकने का भी आरोप है। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पत्थरबाजी, सड़क जाम करने पर FIR हुई है। पुलिस कर्मचारियों से धक्का मुक्की करने पर FIR दर्ज की गई। संदीप हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संदीप, ये पूरा घटनाक्रम आज हमने दर्शकों को दिखाया, अपडेट दिखाई, ये तस्वीरें भी दिखाई, क्या कार्रवाई हुई उस पर? देखिए, घटनाक्रम की शुरुआत ऐसे हुई थी कि कांग्रेस की सदस्य कार्यालय वहां पर कालिक पोतने गए थे। वहां पर उनका बीजेपी कार्यकर्ता से झगड़ा हुआ था। बीजेपी कार्यकर्ता जब राजीव भवन पहुंचे, वहां पर दोनों तरफ से उठाव हो रहा था। बीजेपी कार्यकर्ताओं का फुटा, जिसमें बीजेपी जिला अध्यक्ष भी हैं कृष्णा यादव गंभीर रूप से घायल है। तो उसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जब कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की मांग करी जी, गिरफ्तारी नहीं होने पर जो जाके वो शंकर नगर उन्होंने चक्का जाम किया। इसके बाद पुलिस उन्हें जब लेके गए जेल परिसर, तो बीच में उन्होंने मोहम्मद अकबर जो मंत्री है उनके घर में भी कालिक पोतने का प्रयास किया। तो इस पूरे घटनाक्रम में आपको बता दें कि कांग्रेस की शिकायत पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ पत्थरबाजी और पुलिस की बस में जो तोड़फोड़ पे अपराध दर्ज किया गया है। चक्का जाम जो है, पुलिस ने अपनी खुद तरफ से एक शिकायत दर्ज की है जी। चक्का जाम करने का आरोप है, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पत्थरबाजी का आरोप है। और दूसरा आपको बता दें कि जो सड़क ब्लॉक की गई थी शंकर नगर में, और उस दौरान पुलिस की बस पे तोड़फोड़ का आरोप है। इसके अलावा जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनके ऊपर काली स्याही फेंकने और संपत्ति को खराब करने, संपत्ति विरूपण, काली स्याही फेंकने और गाली गलौज का अपराध दर्ज है। तो एक तरफ देखें तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर जो है गाली गलौज और काली स्याही फेंकने का अपराध दर्ज है। तो पुलिस बीजेपी जो है वो पत्थरबाजी। चलिए संदीप, कुल मिलाकर दोनों ही पक्षों में मामले दर्ज हुए हैं और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आज दिन भर राजनीतिक सरगर्मी बनी रही। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नीमच पहुंचे। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नीमच के प्रसिद्ध आरोग्य तीर्थ महामाया भादवा माता मंदिर में कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने नीमच मेडिकल कॉलेज का नाम पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार सकलेचा, मंदसौर मेडिकल कॉलेज का नाम पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा और रतलाम मेडिकल कॉलेज का नाम पूर्व क्षेत्रीय सांसद स्वर्गीय लक्ष्मीनारायण पांडे के नाम पर किए जाने की घोषणा की। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सरकार में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा, जिले के उप प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर के साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बड़ी पहल करते हुए अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। छत्तीसगढ़ सरकार की छत्तीसगढ़ कल्चरल कनेक्ट योजना के लिए उन्होंने पत्र लिखा। देश के अलग अलग राज्यों में छत्तीसगढ़ की संस्कृति केंद्रों की स्थापना की बात उन्होंने लिखी। इन केंद्रों में छत्तीसगढ़ के लोगों के निवास और भ्रमण की सुविधा मिलेगी। सीएम ने लिखा कि छत्तीसगढ़ राज्य की संस्कृति, पुरातत्व और पर्यटन स्थलों की इसमें जानकारी दी जाएगी। छत्तीसगढ़ के परंपरागत हस्तशिल्प उत्पादों की भी जानकारी मिल सकेगी। केंद्र के लिए 2 एकड़ भूमि आवंटित करने के लिए भी अनुरोध किया गया। पीएम मोदी के खिलाफ विवादित बयान देकर जेल गए राजा पटेरिया ने जेल से बाहर आने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से मुलाकात की। इसके बाद पटेरिया नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के भोपाल स्थित आवास पर भी पहुंचे। पटेरिया ने कहा कि अपने बयान को लेकर वो सफाई दे चुके हैं। पीएम मोदी, सीएम शिवराज और गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का धन्यवाद देते हैं कि उनके कारण वो जेल के हालात जान सके। उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार आने के बाद जेल का नाम बदलकर कृष्णा नगर करने का विचार किया जाएगा। IBC 24 संवाददाता सुधीर दलडोतिया ने राजा पटेरिया से खास बातचीत की। कांग्रेस के नेता राजा पटेरिया मेरे साथ में हैं और जिस तरीके से प्रधानमंत्री को लेकर बयान दिया था, एक लंबा समय जो है उसके बाद में हिरासत में जेल के अंदर काटना पड़ा था और उसके बाद जमानत पर अभी बाहर निकल कर आए हैं। राजा पटेरिया जी, सर सबसे बड़ी बात है जो बयान था उसको लेकर काफ़ी चर्चाएं हुई। क्या देखते हैं उस बयान को लेकर के? वाकई में खेद प्रकट करना चाहिए या गलत तरीके से उसको समझा गया या फिर बयान को अर्थ ही नहीं समझा गया बिल्कुल भी? देखिए, हमारा मामला न्यायालय के अधीन है। मुझे न्यायालय पे पूरा भरोसा है, विश्वास है और न्यायालय की ही निष्पक्षता के कारण मेरी जमानत हुई है। मैंने जो कुछ भी कहा था उसका गलत अर्थ लगाया गया और उसको नहीं समझ पाया हो, जो भी हो, इसके लिए उस पर मेरा बात करना अव्यवहारिक होगा।
मैं माननीय कमलनाथ जी का, जो लगातार मेरे परिवार के संपर्क में रहे, जिन्होंने हमारे परिवार को ढांढस बंधाया, और हमारे नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने जिंदा दिली के साथ जो हमारे पक्ष को सड़क पर और सदन पर रखा, हमसे जाके जेल में मिले, कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया, वहाँ फैला हुआ भय जो था उसको दूर किया। मैं उनका हमेशा आभारी रहूँगा। जो बातें थी कि कई तरीके के आरोप लगाए गए कि आपके ऊपर कई प्रताड़नाएं, अत्याचार, जो राजनीतिक आप बंदी थे पर लेकिन आम कैदियों की तरह व्यवहार किया गया। मैं राजनीतिक बंदी के रूप में तो नहीं था, मैं सामान्य कैदी जो रहते हैं वो उस हैसियत से था, और जो एक आम कैदी रहता है उस कैदी की हैसियत से मैं वहाँ रहा, और मैंने भी आम कैदी की तरह से रहने में अपना सौभाग्य समझा, क्योंकि मुझे कोई राजनीतिक कैदी के रूप में नहीं रखा गया था। और अब जेल में तो हर किस्म के कैदी रहते हैं, और जेल के अंदर जो होता है वो तो मानव अधिकार आयोग की वगैरह की रिपोर्ट से आप जो पढ़ेंगे वो समझ में आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजा पटेरिया निश्चित तौर पर बयान के बाद में जो बातें थी विभागी के साथ उन्होंने अपनी बात रखी, और निश्चित तौर पर समाजवादी पृष्ठभूमि से आते हैं राजा पटेरिया और अपनी विभागी के लिए जाने जाते हैं, पर लेकिन जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम रहा वो बिल्कुल सबके सामने, और उसके बाद में साफ तौर पर उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ में खड़ी थी, गांधी के विचारों को मानने वाले हैं, लोहिया के विचारों को मानने वाले हैं। कैमरामैन अजय मालवी के साथ सुधीर डंडोतिया, IBC 24 भोपाल। जबलपुर नगर निगम के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट शुक्रवार को पेश किया गया। साल 2023-24 के लिए नगर निगम ने 14 अरब 3 लाख रुपए का बजट पेश किया। वहां पर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने 1400 करोड़ के ज्यादा के इस बजट से जबलपुर शहर को महानगर की शक्ल देने का दावा किया है। इस बजट में हम लोग नगर निगम को पूरा सोलर करने की प्लानिंग हो। इस बजट के अंदर मां नर्मदा में मिलने वाले गंदे नालों को रोकना हो, उसमें स्वच्छ पानी मां नर्मदा में जाए, वो चाहे स्वच्छता को लेकर नंबर 1 आने की वाली बात हो। पार्षदों को कम से कम 70 लाख रुपए, और जो ग्रामीण क्षेत्र जुड़े हैं उनको इस वर्ष 80 लाख रुपए पार्षद महोदय जो भी हैं वो उनकी अनुशंसा पे कार्य किए जाएंगे। बजट पेश किया है क्योंकि जब चुनाव हो रहे थे उस समय उन्होंने जनता से क्या कहा था कि मैं सबसे पहले नर्मदा जी का विकास करूंगा। आपने फाइल तैयार की, आपने सब कुछ कर दिया, मगर बजट में 4 लाइन पे आपने मां नर्मदा का बजट ख़त्म कर दिया। आप कहते हैं कि हम हरिद्वार की तर्ज पर यहाँ पे घाट बनाएंगे। पहले अभी जो थोड़ा बहुत बचा है कम से कम उसको तो बचा लें वो। और आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें इसमें रखी हैं, और जो जनता की मूलभूत सुविधा है उसका तो आप ध्यान ही भूल गए। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव को समर्थक रहे और भिलाई निगम के जोन क्रमांक 4 के अध्यक्ष भूपेंद्र यादव ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उन्हें कांग्रेस नेताओं ने मनाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। बताया जा रहा है कि निगम के जोन में जो काम चल रहा है और जो काम आवंटित किया जा रहा है उसमें जोन अध्यक्षों का दखल नहीं होता है। इसके बाद ठेका एजेंसी उनकी कोई बात भी नहीं सुन रहा है। अपने निजी कारणों से, अपनी घरेलू कारणों से मैंने इस्तीफ़ा दिया है, क्योंकि मैं कुछ समय से देख रहा था अपने आप को, मैं पार्टी के कार्यक्रमों में समय नहीं दे पा रहा था, या जो भी काम थे उनमें मैं समय नहीं दे पा रहा था। लेकिन मैं नगर निगम की बात करूं तो जितने भी पार्षद हैं, स्वयं महापौर भी यहाँ के पार्षद हैं, और महापौर अपने वार्ड की जिस प्रकार से जिम्मेदारी लेते हैं उसी प्रकार से 70 वार्डों की जिम्मेदारी लेंगे तो ऐसी नौबत नहीं आएगी कि नगर निगम में और भी कम से कम 12-15 ऐसे पार्षद हैं जो काफ़ी असंतुष्ट चल रहे हैं, और ऐसी नौबत आगे भी आपको देखने को मिल सकती है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने जनहित आवेदन पर संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार, एयरपोर्ट अथॉरिटी और अलायंस एयर को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट प्रैक्टिसिंग एडवोकेट बार एसोसिएशन ने बिलासपुर भोपाल और बिलासपुर इंदौर के बीच उड़ानों को बंद करने और मनमाना किराया रखने के विरोध में आवेदन लगाया है, जिसमें उन्होंने कहा गया कि अलायंस एयर कंपनी ने पहले बिलासपुर भोपाल और अब बिलासपुर इंदौर उड़ान को केवल 5 महीने में ही बंद कर दिया। मध्य प्रदेश में चल रही वकीलों की हड़ताल को हाईकोर्ट ने अवैध ठहरा दिया है। चीफ जस्टिस RV मलिमत की डिवीजन बेंच ने वकीलों की हड़ताल से अदालतों में सुनवाई ठप होने की समस्या पर स्वतः संज्ञान लिया। हाईकोर्ट ने प्रदेश के अधिवक्ता संघों और सभी वकीलों को हड़ताल खत्म करने का आदेश सुनाया है। हाईकोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि जो भी वकील अदालतों में पैरवी नहीं करे जाएंगे या दूसरे वकीलों को पैरवी करने से रोकेंगे, उनके खिलाफ अदालत की अवमानना की कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
जबलपुर में आयोजित होने वाली सीआरपीएफ के 84वें स्थापना दिवस की परेड की तैयारी पूरी हो चुकी है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे, जिसे लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था है। दिल्ली से जगदलपुर के लिए निकली महिला कमांडोज की बाइक रैली के साथ लगातार बने रहे स्टार संवाददाता स्टार जैन और निहारिका शर्मा ने उनके अनुभव के बारे में बातचीत की। सीआरपीएफ का 84वां राइजिंग डे समारोह बस्तर में आयोजित होने जा रहा है और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अमित शाह रहने वाले हैं। IBC 24 ने आपको लगातार इस पूरे कार्यक्रम से जोड़े रखा और ये दिखाया कि किस तरह से सीआरपीएफ इस आयोजन की तैयारी कर रही है। हमारी टीम लगातार सीआरपीएफ की महिला राइडर टीम्स के साथ लगातार टूर कर रही है और उसमें हमारे खास सहयोगी रही हैं निहारिका सिंह और स्टार जैन। उनसे जानते हैं कि इस पूरे कार्यक्रम के दौरान उन्होंने क्या कुछ देखा और ये जो सीआरपीएफ का प्रोग्राम है इसकी थीम क्या है। निहारिका जी सर, हम लोग शुरू से इन लोगों के साथ बने हुए हैं। नागपुर में हम लोग इनके साथ जुड़े थे, जिसके बाद से मैं खुद इसको विजुअलाइज कर रही हूँ कि किस तरह से जो हमारी महिला राइडर्स है वो पूरे देश में महिला सशक्तिकरण का जो नारा है उसे लेकर चल रही है। बहुत ही अच्छा मैसेज इन लोगों ने दिया है बुलेट चलाकर। ये जो बुलेट चलाना था महिलाओं का, वो अलग ही आकर्षण का केंद्र था, क्योंकि आज तक लोगों को लगता था कि सिर्फ मेल्स ही है, पुरुष ही है जो बुलेट चला सकते हैं, बुलेट मार सकते हैं। लेकिन ये हमारी जाबाज सिपाही है, हमारी जाबाज कमांडो है, जिन्होंने इसे गलत प्रूफ किया है और दिखाया है कि जो हमारी महिलाएं हैं देश की, वो भी किसी से कम नहीं। क्यों सर, आप क्या कहेंगे? स्टार जी आप बताइए, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है यहाँ पर? नरेश जी, जिस तरीके से निहारिका ने बताया और हमने देखा, रास्ते भर में कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रति सम्मान सीआरपीएफ में बढ़ा है। साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इन सीआरपीएफ कमांडो के साथ जुड़ी हैं। ये जो पूरा थीम है आप देखेंगे पीछे दंतेश्वरी मंदिर, जो कि बस्तर की पहचान है, बस्तर की आराध्य देवी के मंदिर का जो मुख्य द्वार है उसकी तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है। तो बस्तर की थीम पर ही इस पूरे जगह को सजाया गया है और कल आप इस पूरे कार्यक्रम को लाइव हमारे साथ देख सकते हैं। कैमरामैन संजीव और सोमेश के साथ नरेश मिश्र, IBC 24 बस्तर। सीआरपीएफ की महिला डेयर डेविल्स की टीम छत्तीसगढ़ के बस्तर पहुंच चुकी है। जांबाज महिला कमांडोज की बाइकर्स टीम अभी कोंडागांव में रुकी हुई है। सीआरपीएफ के नॉर्दर्न सेक्टर की डीआईजी मिस नीतू कोंडागांव में इन जांबाज कमांडोज से रूबरू हुई हैं और इस दौरान सीआरपीएफ की महिला कमांडोज ने डीआईजी से अपने अनुभव साझा किए। जहन में था कि आप लोग पहले तो दिल्ली में ही अपना जो सीआरपीएफ डे थे वो सेलिब्रेट करते थे, उसके बाद आपने लास्ट ईयर से बाहर सेलिब्रेट करना शुरू किया, जिसके कारण आपने जम्मू में किया। उसके बाद जम्मू से निकलकर आप लोगों को एकदम से छत्तीसगढ़ का ख्याल ही क्यों आया, जबकि ऐसा कहा जाता था कि छत्तीसगढ़ जो है वो सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित एरिया है? देखिए, सीआरपीएफ बहुत जगहों पे बहुत नंबर्स में डिप्लॉयड है। छत्तीसगढ़ उनमें से एक जगह है। मेरी अपनी सर्विस में भी मैं छत्तीसगढ़ में भी पोस्टेड रही हूँ। अब ये समय आ गया है कि जो एम्पावरमेंट हमने करी थी उसको अब हम जोड़ें, अब हम लोग आपस में मिलें और इस मिलाप के दौरान ही ये है कि छत्तीसगढ़ भी हमारा है, हम भी छत्तीसगढ़ के हैं। ये सफर यहीं खत्म होगा या कुछ नया, कुछ बड़ा देखने को मिलेगा? कोई भी सफर अनवरत चलता रहता है। एक सपना जो कभी एक अंकुरित लेता है तो फिर वो बड़ा होता है और बड़ा होकर के फिर वो एक मुकाम पे पहुंचता है, लेकिन कोई भी सपना, कोई भी चीज़ कभी ख़त्म नहीं होती। हमने डीआईजी मैम से हमने बात की, नीतू मैम से, सारा से भी बात की और मैम ने जिस तरीके से बातों बातों में शब्दों में कहा कि ये सफ़र यही नहीं थमेगा, तो मुझे लगता है कि ये मैडम ने जो बात कही है, जो सारा ने बात कही, इसका कहीं ना कहीं व्यापक पूरा असर पड़ेगा। हाँ, तो हाँ, फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा बिलासपुर के दौरे पर है, जहां पर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की महिलाओं में महिला अधिकारों के प्रति जागरूकता कम है, जिसका असर प्रदेश में देखने को मिलता है। एनसीआरबी के आंकड़ों में भी छत्तीसगढ़ की स्थिति ठीक नहीं है। रेखा शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बच्चियों की सामूहिक शादी करवाई जा रही है। शादी को लेकर टारगेट पूरा करने के चक्कर में महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। बच्चियों के विवाह किए और मुझे ये भी नहीं समझ आता कि ये कौन सा कार्यक्रम है कि बच्चियों के पकड़ के विवाह कर दिए जाए। उनको एम्पावर करने के लिए और बहुत सारी चीज़ें हैं, विवाह कर उनको एम्पावर नहीं किया जा सकता। खबर छत्तीसगढ़ के कवर्धा से है, जहां पर जिले के कई गांवों के लगभग 13,000 से ज्यादा बच्चे कुपोषण का शिकार हैं।
महिला बाल विकास विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक दिसंबर 2022 में जिले के 88,000 बच्चों पर सर्वे किया गया था, जिनमें से करीब 13,000 बच्चे कुपोषित पाए गए। जिसके बाद इन कुपोषित बच्चों को मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के तहत गर्म भोजन, अंडा, दूध, केला जैसे पौष्टिक आहार देने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन ये सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहा। जिले में कुपोषण को कम करने के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, विभाग के पूरक पोषण आहार और प्रत्येक बच्चे पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देकर जिनका कम वजन है या कुपोषण की श्रेणी में है उसको उबारने के लिए हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। कुपोषित बच्चों हैं उनके लिए कोई भी व्यवस्था नहीं किया गया है। जो रेडी टू ईट चल रहा था उसको भी एक प्राइवेट संस्था को देकर पूरा भ्रष्टाचार ही कर रहे हैं। आज पूरे कवर्धा जिले में देखो बहुत से बच्चे कुपोषित पाएंगे। शिवपुरी में दिन दहाड़े चोरी का मामला सामने आया। दरअसल पीड़ित ब्रिजमोहन सोलंकी करैरा बाजार में अपनी बेटी के पक्ष में प्रोग्राम के लिए गहने खरीदने के लिए गए थे और 60,000 के सोने चांदी के गहने खरीदकर उन्होंने बाइक के बैग में उसे रख लिया था। करैरा से रवाना होते समय चोर ने बैग से गहनों की थैली निकाल ली और रफू चक्कर हो गई। तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से बहुत ही शातिराना तरीके से चोर ने इस घटना को अंजाम दिया। कटनी के मुड़वारा स्टेशन पर खड़ी इंदौर से हावड़ा जाने वाली शिप्रा एक्सप्रेस की S7 बोगी में एक युवती बेहोशी की हालत में मिली, जिसके बाद से स्टेशन में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने के बाद आरपीएफ और जीआरपी की टीम मौके पर पहुंची और युवती को बेहोशी की हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में युवती का इलाज चल रहा है। युवती के साथ एक युवक भी मौजूद था। युवक से पूछताछ करने पर पुलिस को पता चला कि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। पुलिस ने युवक को हिरासत में लेते हुए युवती के परिजन को इसकी सूचना दे दी है। युवक ने पुलिस को बताया कि युवती और उसके बीच प्रेम संबंध है और युवती उसके साथ घर से भागकर आई है। ट्रेन में दोनों ने नींद की गोलियां खाई थीं, जिसके बाद उसे तो होश आ गया, लेकिन युवती बेहोश ही रही। रायसेन जिले के गैरतगंज की एक बेटी बीते 2 साल से स्वाभिमान की लड़ाई के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। पीड़ित महिला का कहना है कि ससुराल पक्ष के लोगों ने पहले तो उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया, जिसे तंग आकर वो अपने मायके लौट आई और ससुराल पक्ष के खिलाफ मारपीट के साथ ही दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई। ये केस स्थानीय अदालत में विचाराधीन है। मैसेज सेंड करने की धमकी दी जा रही है कि ऐसी और इससे और ज्यादा खतरनाक फोटो वायरल कर दूंगा, तुम्हें बदनाम कर दूंगा, तुम कहीं के नहीं रह जाओगे। रहे हैं कि हम उस नंबर से मैसेज आया है और वो हमें धमकी दे रहे हैं। ससुर जी, मेरी बहन के ससुर विनीत श्रीवास्तव। पुलिस का उनका नाम नहीं लिखा? नहीं। क्या नाम था उनका? विनीत श्रीवास्तव, जो आदिम जाति कल्याण विभाग में है। हम यही चाहते हैं कि सर कुछ कार्रवाई की जाए। वो चूंकि बहन की हमारी जिंदगी का सवाल है, एक उसकी इज्जत का सवाल है। अगर ऐसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। पीड़ित महिला उसके प्राइवेट फोटो वायरल होने के संबंध में एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, जिस पर हमने एफआईआर कायम किया है। रायपुर में एकात्म परिसर के बाहर भाजपा और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच विवाद के बाद भाजपा कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन के लिए कांग्रेस के कार्यालय यानी कि राजीव भवन पहुंच गए, जहां पर विवाद दोनों दलों के बीच कार्यकर्ताओं के बीच पत्थरबाजी तक पहुंच गया। घटना में भाजयुमो जिला के अध्यक्ष गोविंदा गुप्ता का सर फट गया, जिसके बाद नाराज बीजेपी कार्यकर्ता शंकरनगर चौराहे पर चक्का जाम करने के लिए बैठ गए। लगभग 1 घंटे बाद पुलिस ने सबको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन कार्यकर्ता बीच रास्ते में उतर गए। वहीं विवाद को लेकर भाजपा कांग्रेस दोनों दलों ने थाने में शिकायत दर्ज कर 56 साल की उम्र में शादी करके चर्चा में आई आईएएस शैल बाला मार्टिन फिर से चर्चा में है। इस बार उन्होंने अपने ही ईसाई समाज के धर्मगुरुओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि आजकल चर्च के पादरियों और ईसाई समाज के उच्च धर्मावलंबियों के खिलाफ खूब छापे पड़ रहे हैं। ऐसे लोगों की वजह से समाज बदनाम हो रहा है। ये धर्मगुरु ईसाइयों को नीचा देखने पर मजबूर कर रहे हैं और ये धर्म की आड़ में चर्च की जमीनों का सौदा कर रहे हैं। शैल बाला ने साफ साफ लिखा है कि सफेद चोगा पहनने वाले इन धर्म गुरुओं ने चर्च को डाकुओं के छिपने की जगह जैसा बना दिया है। ईसाइयों जागो, धर्म के नाम पर धंधा करने वालों को पहचानो।
उन्होंने आगे लिखा कि इनके लिए धर्म धंधे का माध्यम मात्र बन चुका है। सफ़ेद चोगा पहनकर ज़मीनों की खरीदी फरोख्त में आकंठ डूबे ये धर्माध्यक्ष वास्तव में धर्म को लज्जित करने में लगे हैं। अभी इनमें से चंद रंगे सियाही कानून के शिकंजे में आए हैं, लेकिन कई अभी खुले घूम रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक बार फिर कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ है। प्रदेश में 15 नए पॉजिटिव केस मिले हैं, जिसके बाद अब प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 47 हो गई। सबसे ज्यादा 27 केस इंदौर में सामने आए हैं, जिसके बाद इंदौर हॉटस्पॉट बन चुका है, जबकि प्रदेश में 7 जिलों में कोविड संक्रमित मरीज मिले हैं। बता दें कि गुरुवार को भोपाल में 8, इंदौर में 4, अलीराजपुर में 2 और बड़वानी में भी 1 केस सामने आया है। सब लोग सावधानी बरतें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बाकी पूरी नज़र हम लोग रखे हुए तैयार हैं और अलर्ट मोड में। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतने। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।